जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के केमिस्ट्री से 16वां अध्याय, और ये दोस्तों केमिस्ट्री का अंतिम अध्याय भी है। इससे पहले सभी वीडियो जो है सभी अध्याय का वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है केमिस्ट्री का, और आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है केमिस्ट्री का 16वां अध्याय है, जिसका नाम है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्प्रेरक इसको कैटालाइसिस कहते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उसको दोस्तों उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह जो है क्रिया उत्प्रेरक कहलाती है, और उत्प्रेरक की खोज का श्रेय जो है बर्जीलियस को दिया जाता है। तो दोस्तों उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था उत्प्रेरक का खोज। और एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक है। तो दोस्तों एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक है। कुछ प्रमुख उत्प्रेरक है दोस्तों, जैसे कि अमोनिया गैस बनाने के हैवर विधि, इसमें जो है उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना, निकेल हो जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण हो जाएगा दोस्तों। और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि जो है यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। और एल्कोहल से इथर बनाने की जो विधि है, इसका उत्प्रेरक गर्म एल्यूमिना हो जाएगा। और फिर दोस्तों क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में जो उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, जैसे कि पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स यानी कि पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 यानी कि रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग करते हैं। इसको कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज दोस्तों लिबी ने किया था। यदि किसी तत्व में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, यानी किसी भी तत्व में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, तो द्रव का पृष्ठीय तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि दोस्तों क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, तो यह विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाएगा दोस्तों। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया को नाइट्रोजन अस्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन अस्थिरीकरण। और मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग। तो मिट्टी में क्षारत्व घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। टेल्कम पाउडर का निर्माण में दोस्तों थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग करते हैं। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज। बर्फ जमने में जिलेटिन और बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। यानी कि जिलेटिन जो है बर्फ में जमा हुआ बर्फ में जिलेटिन मिलाते हैं, वो क्या करता है? बर्फ को पिघलने से रोक देता है। शुष्क बर्फ, अगर हम बात करें दोस्तों शुष्क बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, इसको गर्म करने पर सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यह ऊर्ध्वपातन के एक एग्जाम्पल हो जाएगा। पिक्रिक एसिड जो है, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। सैकरीन का निर्माण टालुइन से होता है। तो सैकरीन का निर्माण टालुइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है, जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता। क्रीम एक प्रकार का दूध है। तो दोस्तों क्रीम क्या है? तो क्रीम जो एक प्रकार का मिल्क है, यानी दूध है, जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद में लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 किलो शहद में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा? 3500 कैलोरी। नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस। और दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड की खोज है प्रिस्टलिन ने किया था। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टलिन किया था। हड्डियों में फास्फोरस कितना? तो 8% पाया जाता है। हड्डी में फास्फोरस 8%। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल में करते हैं। क्लोरीन जो है दोस्तों, क्लोरीन गैस, ये फूलों के रंग को उड़ा देती है, क्लोरीन गैस। और सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन कितना? तो 46% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं।
शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या इथर मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में जो है दोस्तों प्रयुक्त करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग? एथिल एसीटेट। यूरिया दोस्तों पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। और यूरिया में जान ही रहे कितना 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिलीन का जो प्रयोग है, एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सौर सेल में सीजियम का प्रयोग। पीले फास्फोरस को कहा तो जल में रखते हैं पीले फास्फोरस को। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। और खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है दोस्तों। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन नष्ट होता है। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। तो रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग दोस्तों? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दूध जो है पायस कोलाइडी तंत्र का एग्जाम्पल है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं, यानी कि दोस्तों यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए दोस्तों सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल। पुराने तेल चित्रों को, यानी कि पुराने जो तेल चित्र है, इसके रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है काम में आता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का और सबसे प्रबल जो है अपचायक तत्व लिथियम है, जिसका संकेत Li हो जाएगा दोस्तों। सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन हो जाएगा, जिसका संकेत F है। सफेद जो है स्वर्ण प्लेटिनम कहते हैं दोस्तों। सर्वाधिक जो विद्युत चालकता वाला जो तत्व है चांदी है, जिसका संकेत Ag। चांदी संकेत Ag। रेडॉन जो है गैसीय तत्व में सबसे क्या है? भारी है। पोलोनियम, जिसका संकेत Pu होता है, पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। और इसके में समस्थानिक जो संख्या है 27 होता है पोलोनियम में। नोबेल धातु Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, Rh, Ru और OS। मेथनॉल की अगर हम बात करें दोस्तों, मेथनॉल इसका संकेत CH3OH है। इसको जब बहुत कम मात्रा में भी मिला दिया जाए तो गंभीर विषाक्त के साथ साथ यह अंधेपन का कारण भी बन जाता है दोस्तों। कांच जो है, कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि HF का भंडार कांच के बर्तन में नहीं किया जाता दोस्तों। सोना का घनत्व जो है पारा के घनत्व से ज्यादा होता है। दोस्तों सोना का घनत्व किससे ज्यादा होता है? तो पारा के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है दोस्तों। जिनॉन जो है, जिनॉन जिसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जिनॉन को औद्योगिक निर्माण के कुछ प्रक्रम है और कुछ पदार्थ, जैसे कि दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका जो है संपर्क विधि से औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। इस्पात बेसेमर विधि से। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ले ब्लॉक प्रक्रम। और अमोनिया हैबर विधि से। तो अमोनिया क्या हो जाएगा? हैबर विधि। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉन्टेक्ट लेंस पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट का प्रयोग करते हैं। लेक्जेन जो है दोस्तों, लेक्जेन बुलेट प्रूफ कांच में युक्त बहुलक है लेक्जेन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो है हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाई जाती है दोस्तों। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती है। कौन सी विधि? तो अपचयन विधि। मानव शरीर में दोस्तों प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सामान्यतः अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुगंध काम, जिसका सूत्र H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। कार्बन का नैनो प्रतिरूप दोस्तों ग्रेफीन हो जाएगा। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफीन। जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
पोखराज जो है क्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है पोखराज। पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है। तो पन्ना का रंग क्या होता है दोस्तों? यह जो है आमतौर पर हरा होता है पन्ना का रंग। पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है। एस्ट्राई एस्ट्राइक्योमिट्री एस्ट्राइक्योमिट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमान कभी-कभी आयतनों के परिकलन आता है। तो दोस्तों एस्टाइकियोमेट्री का हम बात करें, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मों और उत्पादों के द्रव्यमान की परिकलन आता है, यानी आवश्यक अभिकर्मों और बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन एस्ट्राइक्योमेट्री कहते हैं। एस्ट्राइक्योमेट्री। तो दोस्तों 16वां अध्याय जो कि उत्प्रेरण से संबंधित है यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके साथ ही दोस्तों संपूर्ण जो है केमिस्ट्री का जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक यू।